अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट रियल एनालिसिस सेकंड यूनिट 1 है हमारा रीमान सेटलिजीज इंटेग्रल, उसका लेक्चर नंबर 2 है आज। देखें, ये है रिफाइनमेंट एंड कॉमन रिफाइनमेंट। डेफिनेशंस है, बहुत आसान सा कंसेप्ट है। रिफाइनमेंट एंड कॉमन रिफाइनमेंट क्या होती है? रिफाइनमेंट बेसिकली एक पार्टीशंस को ही हम कहते हैं। देखें रिफाइनमेंट क्या है। कंसीडर दैट P एंड P स्टार आर द टू पार्टीशंस ऑफ ए क्लोज्ड इंटरवल ए बी। लेट सपोज हमारे पास एक क्लोज्ड इंटरवल ए बी है। P एंड P स्टार बोथ आर पार्टीशंस ऑफ ए बी सच दैट कि P स्टार जो है वो सुपर सेट है P का। देन P स्टार इज कॉल्ड रिफाइनमेंट ऑफ P। तो P स्टार को हम कहेंगे कि वो रिफाइनमेंट है P की। ठीक हो गया। कैसे? फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास कंसीडर द पार्टीशन P1 एंड P2। टू पार्टीशंस ले लेते हैं, क्लोज्ड इंटरवल है 0 से 10। इसकी टू पार्टीशन हम लेते हैं सच दैट एक हम रख लेते हैं P1 पार्टीशन 0, 4, 6, 8, 10 एंड सेकंड जो है वो P2 हम रख लेते हैं। P2 में क्या है? 0, 4, 5, 6, 7, 8, 10 एलिमेंट्स हैं। तो अब आप नोट करें कि P2 जो है P2 P1 के फॉर ऑल एलिमेंट्स P2 में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो P2 जो है वो सुपर सेट है P1 का। ठीक है, तो P2 अगर सुपर सेट है P1 का, बोथ आर पार्टीशंस ऑफ दैट इंटरवल, देन P2 अगर इसका क्या है? सुपर सेट है, तो P2 इज रिफाइनमेंट ऑफ P1। तो P2 जो है वो रिफाइनमेंट है किसका? P1 का। ठीक हो गया। इसी तरह हमारे पास है कॉमन रिफाइनमेंट। कॉमन रिफाइनमेंट की डेफिनेशंस है, इफ P1 एंड P2 आर टू पार्टीशंस ऑफ इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल है P1 एंड P2, इसकी टू पार्टीशंस है। देन फ्रॉम सेट थ्योरी वी नो दैट। देखिए सेट थ्योरी हमारे पास क्या कहती है कि अगर कोई से टू सेट्स आपके पास हैं तो उनका जो यूनियन होगा, जैसे यहाँ पे P1 एंड P2 है, इनका जो यूनियन होगा वो सुपर सेट होगा। P1 का भी सुपर सेट होगा, P2 का भी। तो P1 यूनियन P2 जो है वो सुपर सेट है P1 का। मीन के P1 के फॉर ऑल एलिमेंट्स P1 यूनियन P2 में एग्जिस्ट करेंगे एंड P1 यूनियन P2 सुपर सेट है P2 का। ठीक हो गया। वी शो दैट, इससे क्या रिजल्ट मिलता है कि P1 यूनियन P2 जो है वो कॉमन रिफाइनमेंट है। P1 यूनियन P2 रिफाइनमेंट है P1 की भी एज वेल एज P2 की भी, विच इज़ कॉल्ड कॉमन रिफाइनमेंट ऑफ P1 एंड P2। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं। लेट सपोज हमारे पास कंसीडर द पार्टीशन P1 एंड P2। ये आपके पास एक क्लोज इंटरवल है, इसकी टू पार्टीशन, एक P1 है दूसरी P2 है। देखें इनका यूनियन ये आ जाएगा। अब यूनियन जो है ये सुपर सेट है P1 का भी एंड P2 का भी। क्लियरली P1 यूनियन P2 सुपर सेट है P1 का भी एंड P1 यूनियन P2 सुपर सेट है P2 का भी। तो इससे क्या रिजल्ट निकलता है कि P1 यूनियन P2 जो है वो कॉमन रिफाइनमेंट है P1 एंड P2 की। अब ये जो हमारे पास ये तो थी रिफाइनमेंट की डेफिनेशन, कॉमन रिफाइनमेंट की डेफिनेशन। तो इससे रिलेटेड हमारे पास एक बहुत ही ज़्यादा अहम थ्योरम है। देखें, तो हमने इसको देखना है आज। थ्योरम है, इफ़ P स्टार इज़ द रिफाइनमेंट ऑफ P, देन प्रूव दैट, प्रूफ क्या करें कि लोअर सम ऑफ पी स्टार रिफाइनमेंट का जो लोअर सम है वो ग्रेटर होता है लोअर सम ऑफ पी एफ एल्फा। मीन के लोअर सम विद रिस्पेक्ट टू, लोअर सम अगर आप कैलकुलेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एनी पार्टीशन, लोअर सम आप कैलकुलेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू रिफाइनमेंट ऑफ दैट पार्टीशन। तो पार्टीशन रिफाइनमेंट का जो लोअर सम है वो ग्रेटर होता है जो हमारे पास जो पार्टीशन होती है। ठीक है। इसी तरह रिफाइनमेंट का अगर आप टू हमारे पास पार्टीशंस हैं तो आप अपर सम कैलकुलेट करते हैं एक पार्टीशंस का और अपर सम कैलकुलेट करते हैं उसकी रिफाइनमेंट का। तो अपर सम जो होगा रिफाइनमेंट का वो जो हमारे पास हमारे पास पार्टीशन है उससे कैसा होगा? लेस होगा। ये हमने शो करना है। तो उसके लिए क्या करना होगा? सिंपल है बहुत। टू हम क्या ले लेते हैं? पार्टीशंस ले लेते हैं। हमारे पास एक क्लोज्ड इंटरवल ए भी है, उसकी टू पार्टीशंस ले लेते हैं। कंसीडर दैट P इज़ द पार्टीशंस, P हमारे पास पार्टीशंस हैं सच दैट, किस तरह की पार्टीशंस है? देखें P में किस तरह के एलिमेंट है
ए एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री अप टू सो ऑन, ये एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसी तरह हमारे पास पी स्टार में, पी स्टार जो है वो रिफाइनमेंट है पी की। अगर एफ स्टार, पी स्टार जो है रिफाइनमेंट है पी की, तो पी स्टार में एट लीस्ट वन एलिमेंट हम ग्रेटर रख लेते हैं पी से। फॉर ऑल एलिमेंट तो यही होंगे सेम टू सेम, और एक वन एनी एलिमेंट एक्स स्टार जो है हम ग्रेटर रख लेते हैं। यानी कि पी स्टार की जो रिफाइनमेंट है किस तरह से बना लेते हैं पी स्टार की। देखें, सपोज दैट हमारे पास पी की जो रिफाइनमेंट है उसमें कौन से एलिमेंट हैं, एक्स नॉट है, एक्स वन है, एक्स टू है, इसी तरह अप टू स्वान एक्स आई माइनस वन, एक्स आई अप टू स्वान एक्स एन माइनस वन एंड एक्स एन। तो ये इसमें एलिमेंट है, लेट्स सपोज पी में। तो पी स्टार में हम एलिमेंट रख लेते हैं एक्स नॉट, एक्स वन, एक्स टू अप टू स्वान एक्स आई माइनस वन, एक और इजाफी एलिमेंट रख लेते हैं एक्स स्टार, एक्स आई अप टू स्वान एक्स एन माइनस वन एक्स एन। ठीक हो गया। तो सेम टू सेम सारे एलिमेंट सेम टू सेम है, बट ओनली वन एलिमेंट जो है एक्स स्टार वो हम इसमें एक्स्ट्रा रख लेते हैं, ग्रेटर रख लेते हैं एक एलिमेंट इसमें। ठीक हो गया। तो पी स्टार जो है क्लियरली पी की क्या है, रिफाइनमेंट है। चलें अब हम क्या करेंगे, लोअर सम कैलकुलेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू पी, लोअर सम कैलकुलेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू पी स्टार। इसी तरह अपर सम कैलकुलेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू पी, इसी तरह अपर सम कैलकुलेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू पी स्टार। ये आपको दी गई है, देखिए पी एंड पी स्टार जो है टू हमने पार्टीशंस ली है, और पी स्टार जो है वो पी की रिफाइन, क्लियरली पी स्टार इज द रिफाइनमेंट ऑफ पी। ठीक हो गया। द सब इंटरवल फॉर्म्ड बाय पी आर, सब इंटरवल्स पी के कौन से होंगे नोट करें। कैसे सब इंटरवल्स बनाएंगे हम, एक्स नॉट से एक्स वन, एक्स वन से एक्स टू से एक्स थ्री। ये देखें, एक्स वन से एक्स नॉट से एक्स वन से एक्स टू अप टू सो ऑन, क्या आएगा एक्स आई माइनस वन से एक्स आई, ये आ जाएगा, एंड अप टू सो ऑन लास्ट में क्या आएगा एक्स आई। देखें इसके भी हमने सब इंटरवल्स बनाने हैं, तो इसके सब इंटरवल्स क्या होंगे, देखें बाकी तो सेम होंगे, बट एक्स आई माइनस वन से एक्स स्टार से फिर क्या होगा एक्स आई, ये इसके सब इंटरवल्स होंगे। जो पी स्टार जो हमारे पास पार्टीशन है उसके सब इंटरवल्स ये होंगे। मीन के टू सब इंटरवल्स जो हैं उसमें डिफरेंट होंगे, जो हमारे पास पी की पार्टीशंस हैं उसके जो सब इंटरवल्स होंगे, एंड पी स्टार के टू जो हमारे पास सब इंटरवल्स होंगे वो डिफरेंट होंगे। ठीक है। अब आपको पता है कि ये जो फंक्शन होता है एफ, ये बाउंडेड होता है क्लोज्ड इंटरवल में। अगर ये बाउंडेड है क्लोज्ड इंटरवल में, तो उसके जितने भी सब इंटरवल्स होंगे उनमें भी ये क्या होगा, बाउंडेड होगा, मस्ट है उनमें बाउंडेड होगा। तो बाउंडेड जो फंक्शन होता है उसकी सुप्रीमम भी एग्जिस्ट करती है, इन्फीमम भी। तो ईच सब इंटरवल्स, ये जितने भी सब इंटरवल्स हैं एफ जो है बाउंडेड है, इस सब इंटरवल में भी हर एक में सब इंटरवल में बाउंडेड है। तो हर सब इंटरवल में एफ की सुप्रीमम एंड इन्फीमम एग्जिस्ट करेगी। तो हम कह देते हैं कि एम आई जो है हर एक जो सब इंटरवल है एक्स आई माइनस वन एक्स आई, ये जो इन जर्नल हम ले रहे हैं, ये जो एक्स आई माइनस वन एक्स आई है ये फॉर ऑल सब इंटरवल्स है, फॉर ऑल सब इंटरवल्स। ये हमारे पास फॉर ऑल सब इंटरवल्स है। कहाँ से स्टार्ट होंगे, एक्स नॉट से एक्स वन सब इंटरवल, एक्स वन से एक्स टू सब इंटरवल, इन तमाम को इन जर्नल हमने डिनोट कर दिया। तो इन तमाम की जो हमारे पास क्या है, इन्फीमम है। लेट्स सपोज एम आई रख लेते हैं, एम आई मीन जर्नल है, एम वन एम टू एम थ्री मीन के अगर यहाँ वन पुट करेंगे आई को वन, तो यहाँ वन पुट करेंगे आप, तो एम वन हो जाएगा, एम टू हो जाएगा। इसी तरह कैपिटल एम आई क्या है, सुप्रीमम है हर एक की। ठीक हो गया। अब नोट करें यहाँ पे टू डिफरेंट्स हैं, ये तो हमने लिए हैं एम आई, कैपिटल एम आई विद रिस्पेक्ट टू पी के जो सब इंटरवल्स हैं उनकी ये सुप्रीमम एंड इन्फीमम है। इसी तरह जो हमारे पास था पी स्टार, उसके जो एम आई, तो ये डिफरेंट होंगे। देखें ये सब इंटरवल और ये सब, तो इनमें जो इन्फीमम सुप्रीमम होगी वो उनसे डिफरेंट होगी। तो चले इनको हम लेट कर लेते हैं कि W1 जो है वो इन्फीमम है एफ ऑफ एक्स की इस इंटरवल में। ठीक हो गया। इस तरह कैपिटल W1 सुप्रीमम है इस इंटरवल में, क्योंकि इस इंटरवल में सुप्रीमम भी एग्जिस्ट करेगी इन्फीमम भी, तो हम इन्फीमम हम रख लेते हैं स्मॉल W1 और कैपिटल W1 हम रख लेते हैं सुप्रीमम।
इसी तरह आपके पास ही जो एक और इंटरवल है, इसमें भी सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगी, इन्फीमम। चलें, W2 जो है इन्फीमम रख लेते हैं, कैपिटल W2 को क्या रख लेते हैं, सुप्रीमम। चलें, लोअर सम हम कैलकुलेट करेंगे। लोअर सम का हमारे पास फार्मूला होता है, लोअर सम का विद रिस्पेक्ट टू पार्टीशन P में M1 डेल्टा अल्फ़ा 1 प्लस M2 डेल्टा अल्फ़ा 2 प्लस अप टू स्वान, ये हमारे पास लोअर सम का फार्मूला होता है। देखें लोअर सम का क्या फार्मूला है, लोअर सम का, लोअर सम L P F अल्फ़ा। तो ये वैसे तो हमारे पास होता है समेशन की फॉर्म में, I इज इक्वल टू 1 से N होता है MI डेल्टा अल्फ़ा I। इसे आप डायरेक्ट हम यहाँ एक्सपेंड करके लिख रहे हैं, तो क्या आएगा M1 डेल्टा अल्फ़ा 1 प्लस M2 डेल्टा अल्फ़ा 2 प्लस M3 डेल्टा अल्फ़ा 3 प्लस अप टू स्वान, क्या आएगा हमारे पास लास्ट में आ जाएगा MN डेल्टा अल्फ़ा N। ठीक हो गया। तो ये अल्फ़ा 1 क्या होगा, M1, इसे आप राइट कर सकते हैं अल्फ़ा x1 माइनस अल्फ़ा x0 प्लस, इसी तरह M2 को, इसी तरह इसको हम क्या लिखेंगे, अल्फ़ा x2 माइनस अल्फ़ा x1 प्लस अप टू स्वान। ठीक है, सेम वे से ये आप राइट कर लें, ये हमारे पास आ जाएगा। देखें इसको सेम वे से हमने राइट कर लिया। सिमिलरली विद रिस्पेक्ट टू पी स्टार के लिहाज से ये आ जाएगा आपके पास M1 अल्फ़ा x1 माइनस अल्फ़ा x0 प्लस M2 अल्फ़ा x2 माइनस अल्फ़ा x1 प्लस अप टू स्वान W1। ठीक है, अल्फ़ा x0 अल्फ़ा x स्टार माइनस अल्फ़ा xi माइनस 1 प्लस, ठीक हो गया। ये हमने दो इजाफी लिए हैं, बिकॉज आपको पता है ये सुप्रीमम एंड इन्फीमम डिफरेंट थी ना, ये हमारे पास एक्स्ट्रा आए थे, ये आपके पास इंटरवल एंड ये इंटरवल, तो इनकी सब डिवीजन ये हमारे पास आ जाएगी। एंड हम इनका डिफरेंस ले लेते हैं, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 ये आपके पास है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, नोट करें ये सेम है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये सेम है, ये कैंसिल हो जाएगा, एम आई वाले सारे कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ ओनली रह जाएगा एम आई अल्फ़ा एक्स आई माइनस अल्फ़ा एक्स आई, ओनली ये वैल्यू रह जाएगी, बिकॉज इसमें ये नहीं है। इसी तरह यहाँ W1 रह जाएगी, W2 रह जाएगी, और दोनों क्योंकि इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो माइनस होकर ये आ जाएगी, ये आपके पास आ जाएगी। ठीक हो गया। अब ये जो हमारे पास है अल्फ़ा एक्स आई माइनस अल्फ़ा एक्स आई माइनस 1, इस वैल्यू में हम अल्फ़ा एक्स स्टार को ऐड भी कर दें, सब्ट्रैक्ट भी कर दें जस्ट इसमें, तो क्या आ जाएगा, जब ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास रिज़ल्ट, ये देखें, ये हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो, ये देखें अल्फ़ा एक्स स्टार प्लस अल्फ़ा एक्स स्टार माइनस भी सब्ट्रैक्ट भी, ये आ जाएगा। तो अब एक पेयर बना दें, एक 2 का पेयर ये हो जाएगा, 2 का पेयर ये, अल्फ़ा एम आई को मल्टीप्लाई कर दें, बाकी सेम टू सेम आ जाएगा। अब ये जो वैल्यू है अल्फ़ा एक्स आई माइनस अल्फ़ा एक्स स्टार, ये और ये देखें, नोट करें दोनों कॉमन है, इन दोनों में से कॉमन ले लें, यह आ जाएगा। इसी तरह इन दोनों में से ये कॉमन आ जाएगी, ये वैल्यू, तो ये आ जाएगा आपके पास। ठीक हो गया। वी नो दैट, देखें W1 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल है MI से, इसी तरह W2 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल है MI से। ये कैसे ग्रेटर है, देखें ये जो हमारे पास इंटरवल है, एक वैल्यू है xi माइनस 1 से x स्टार xi, ठीक है। अब हमने एक इंटरवल बनाया था xi माइनस 1 से x स्टार, अब इस इंटरवल की जो इन्फीमम थी वो W1 थी, इसी तरह एक और सब इंटरवल था x स्टार से xi, तो इसकी जो इन्फीमम थी वो थी W2। एंड एक और हमारे पास जर्नल एक इंटरवल है xi से ही। अच्छा, इसमें अब देखें इनमें और इनमें क्या डिफरेंस है, यहाँ पे जो आपके पास i है वो 1 से स्टार्ट नहीं होता, बट यहाँ पे 1 से स्टार्ट है, क्योंकि इसमें देखें x1 x0 x1 अप टू स्वान, तमाम की तमाम वैल्यूज़ जो इंटरवल्स है, ये जो हमारे पास पार्टीशंस थी P,
उसमें एक्स नॉट एक्स वन अप टू स्वान ये एक्स आई माइनस वन एक्स स्टार। देखें एक्स स्टार तो आगे वाली वैल्यू है, और आपको पता है मोनोटॉनिकली ये जो फंक्शंस है एफ वो मोनोटॉनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है। मोनोटॉनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन मीन कि जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती जा रही है, जैसे एक्स नॉट से एक्स वन होगा, एक्स वन पे आंसर ग्रेटर आएगा एक्स नॉट से, इसी तरह एक्स टू पे आंसर ग्रेटर आएगा एक्स वन से अप टू स्वान। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है आपके पास एक्स आई माइनस वन, ये बहुत सी वैल्यू पीछे रिमेनिंग को हमने स्किप कर दिया है, तो उन तमाम से ग्रेटर वैल्यू ग्रेटर आंसर आएगा इस वैल्यू पे। इस इंटरवल की जो इन्फिमम आएगी वो इस वैल्यू पे आएगी, और इस इंटरवल की जो इन्फिमम आएगी वो इस वैल्यू पे आएगी, और बहुत सी जो वैल्यूज़ हैं इस इंटरवल्स में उनसे ये वैल्यू ग्रेटर है, उनसे ये वैल्यू ग्रेटर है। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये जो आपके पास रिज़ल्ट है W1 W2, ये आपके पास जो W1 W2 है ये Mi से ग्रेटर है। ठीक है, तो W1 को उधर शिफ्ट कर दें तो ये क्या आ जाएगा, लेस देन हो जाएगा। इसी तरह W2 को उधर शिफ्ट कर दें तो लेस देन हो जाएगा। अब ये जो वैल्यू है ये नेगेटिव है, ये वैल्यू नेगेटिव है, ये वैल्यू पॉजिटिव है, बिकॉज अल्फ़ा जो है वो मोनोटॉनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है। मोनोटॉनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन वो होता है जो ग्रेटर वैल्यू पे ग्रेटर आंसर देता है, स्मॉलर पे स्मॉलर। तो ये एक्स आई जो है ये ग्रेटर है एक्स स्टार से, बिकॉज ये नेक्स्ट है, नेक्स्ट वैल्यू है। ठीक है ना, तो ये तो पॉजिटिव वैल्यू है, ये भी पॉजिटिव वैल्यू, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, तो नेगेटिव आंसर आ रहा है। तो जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है वो किस तरह की होगी, लेफ्ट हैंड साइड लेस देन इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगी। ठीक हो गया, ये लेफ्ट में आ रहा था ना, डिफरेंस लिया था, इसको आप इधर शिफ्ट कर दें तो ये प्रूव हो जाएगा। ये हमने इसका ओनली वन पार्ट किया है, मीन कि ये हमने लोअर सम के लिए किया है। इसी तरह इसको अगर हम अपर सम के लिए देखें तो सेम उसी तरह होगा कंसेप्ट, सिर्फ इसमें डिफरेंस क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपने क्या लेना है, कैपिटल M1, कैपिटल M2, कैपिटल M3, और उसमें हमने क्या लिया था, स्मॉल M1, स्मॉल M2। ठीक है, बाकी उसी तरह ये आएगा। वहाँ पे हमने स्मॉल W1 स्मॉल W2 लिया था, यहाँ पे कैपिटल ले लेंगे। अब यहाँ पे करना क्या है, उसी तरह हमने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि इस इक्वेशन में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, उसी तरह तमाम वैल्यूज़ कैंसिल हो जाएंगी, ओनली यहाँ पे ये वैल्यू बच जाएगी, एंड यहाँ पे टू वैल्यूज़ ये बच जाएंगी। तो क्या आएगा रिज़ल्ट, ये देखें, ये रिज़ल्ट आ जाएगा हमारे पास। ठीक हो गया है, तो फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, कि इसमें हम क्या कर रहे हैं, अल्फ़ा एक्स स्टार को ऐड भी करेंगे, सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, ये आ जाएगा। फिर उसी तरह सेपरेट सेपरेट कर लें इसको, और दोनों में कॉमन है, देखें ये अल्फ़ा एक्स आई माइनस अल्फ़ा एक्स स्टार इन दोनों में कॉमन है, तो कॉमन लेंगे Mi माइनस M2 आ जाएगा। इसी तरह इन दोनों में से कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा नेक्स्ट हमारे पास, देखें ये नेक्स्ट आ रहा है, ये नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास। ठीक हो गया, तो सेम वे से W1 जो होगा वो लेस देन इक्वल होगा Mi से, W2 जो होगा वो लेस देन इक्वल होगा Mi से। देखें, अब इसको अगर आप उधर शिफ्ट कर दें तो पॉजिटिव हो जाएगा। ये तो ऑलरेडी वैसे ही पॉजिटिव है, बिकॉज अल्फ़ा जो है वो मोनोटॉनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है। मोनोटॉनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन वही होता है जो ग्रेटर वैल्यू पे ग्रेटर आंसर दे, स्मॉलर पे स्मॉलर, तो ये ग्रेटर है, ये आंसर ग्रेटर है, ये लेस है, तो ये पॉजिटिव वैल्यू है। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा फिर, ये चीज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो, तो इसको उधर शिफ्ट कर दें, ये हमने प्रूव करना था। ठीक हो गया, तो ये हमारा, इसमें अगर आपको नेक्स्ट इसमें कोई अगर स्टेप आपको क्लियर नहीं हुआ तो आप इसमें जो है कमेंट्स में या व्हाट्सएप पे आप काइंडली पूछ लीजिएगा।